नागेंद्र राय प्राइवेट लिमिटेड की ओर से सभी देशवासी, प्रदेशवासी और वाकड़वासियों को धनतेरस, दीपावली और भाई दूज की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। निवेदक कर्मराज सिंह झाला, नागेंद्र राय फिलिंग स्टेशन, नागेंद्र राय ग्रेनाइट इंडस्ट्री, भूतपूर्व सैनिक कल्याण समिति लिमिटेड, बांसवाड़ा, राजस्थान। मोबाइल नंबर 9414106160। पंचायत समिति गांगड़ तलाई की ओर से समस्त देशवासी, प्रदेशवासी और वागड़वासियों को धनतेरस, दीपावली और भाई दूज की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। पंचायत समिति स्तर पर संचालित योजनाओं का लेवे लाभ। प्रधानमंत्री आवास योजना, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र योजना, स्वच्छ भारत मिशन योजना, पेंशन पालनहार योजना, महात्मा गांधी नरेगा योजना, आबादी भूमि में पट्टा वितरण योजना, जल जीवन मिशन योजना, आबादी भूमि हेतु प्रस्ताव पारित योजना। प्रशासन गांव के संग अभियान में पहुंचकर राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं का लेवे लाभ। निवेदक प्रधान श्रीमती विस्ली देवी, पंचायत समिति गांगड़ तलाई, विकास अधिकारी, पंचायत समिति सदस्य एवं समस्त स्टाफ, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। जादूगर का जादू हाथों का कमाल है, करते हो तुम कैसे, सबका ये सवाल है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। देखिए संवाददाता संतोष साहिवाल की खास रिपोर्ट। दीपावली के पावन पर्व पर दीप जलाने की आस लगाए बैठे भाजपाओं के नेता के दिल उस वक्त जल उठे जब सूबे की सियासी रण में करारी हार का मुंह देखना पड़ा। दरअसल उपचुनाव में कांग्रेस ने क्लीन स्वीप करते हुए वल्लभनगर और धरियावाद सीटों पर एक तरफा जीत दर्ज की है। जीत तो ठीक है, लेकिन भाजपा की ऐसी करारी हार हुई कि जो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हार का आलम यह रहा कि भाजपा टक्कर तक नहीं दे पाई। एक जगह तीसरे तो एक जगह चौथे नंबर पर खिसक गई। बात अगर वल्लभनगर की करें तो यहां प्रीति शक्तावत ने जीत का परचम लहरा दिया और भाजपा का गणित ऐसा बिगाड़ा कि प्रत्याशी चौथे नंबर पर खिसक गया। गनीमत यह रही कि जमानत जब्त नहीं हुई। खैर, प्रीति शक्तावत ने जीत के बाद ही मुख्यमंत्री गहलोत को अपनी जीत का सूत्रधार बता दिया। वही बात धरियावाद की करें तो यहां पर भी कांग्रेस पार्टी ने भाजपा के परंपरागत किले को नेस्तनाबूद कर दिया और कांग्रेस के नगराज मीणा ने सियासी रण को फतेह कर ले गए। लेकिन भाजपा के लिए बुरी खबर यह रही कि यहां पर भी भाजपा का कुनबा तीसरे पायदान पर खिसक गया। खैर, कांग्रेस की जीत प्रचंड थी तो तमाम नेता भी उत्साह से लबरेज हो गए। कांग्रेस मुख्यालय में जश्न का माहौल हो गया। फौरन पीसीसी चीफ डोटासरा मीडिया से मुखातिब हुए और कहा कि गहलोत सरकार के सुशासन पर आम जनता ने मोहर लगा दी है। यह मुख्यमंत्री गहलोत के कार्यों की जीत है और जादूगर का जादू है। जो आपस में इनमें प्रदेश की भाजपा की इकाई में झगड़े हैं, उनसे ज्यादा प्रदेश बीजेपी और केंद्र की जो बीजेपी है उसमें भी समन्वय का अभाव है। एक दूसरे पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। हमारी बात, राहुल गांधी जी की बात बहुत साफ और स्पष्ट हो रही है कि केंद्र में मोदी सरकार हिटलरशाही शासन कर रही है। न अपने नेताओं को, स्थानीय नेताओं को पूछ रही है, न अपने सीनियर लीडर जो केंद्र में बैठे हैं उनको पूछ रही है। केवल नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपनी मर्जी से फैसले कर रहे हैं। और जो वल्लभनगर की टिकट मिली है, आप और हम सब जानते हैं कि कितने में क्या हुआ, कि सरकार की कोई एंटी कमेंसी नहीं है, लोकप्रियता बढ़ी है, हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, और 2023 में भारी बहुमत के साथ में दोबारा कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान में बनेगी। कुल मिलाकर कांग्रेस के इस जश्न में गौर करने वाली बात यह रही कि इस जीत का पूरा श्रेय मुख्यमंत्री गहलोत के खाते में दर्ज हुआ। यानी कि राजस्थान में बगैर पायलट के ही गहलोत का जादू चल गया। वहीं सियासी विश्लेषकों का मानना है कि इस जीत से गहलोत का कद दिल्ली दरबार में एक बार फिर से और मजबूत होगा। वही बात भाजपा के कुनबे की करें तो सतीश पूनिया गुट को पटाखों का शोर आज रास नहीं आ रहा होगा।
खैर, सतीश पूनिया ने हार की जिम्मेदारी स्वीकार की और उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि यह पराजय स्वाभाविक है, परिस्थिति जन्य है और स्थानीय समीकरण तथा मुद्दों पर निर्भर थी। हमें मनोबल और आत्मविश्वास बनाए रखते हुए, आलोचनाओं से बचते हुए सीख और सबक लेकर आगे बढ़ना है। जब हम सत्ता में थे तब भी हम उपचुनावों में पराजय से सबक लेकर आगे बढ़े हैं। खैर, पूनिया शब्दों का मायाजाल तो बिखेर गए, लेकिन दूर विरोधी भला कहां चुप बैठते। वसुंधरा गुट के नेता भवानी सिंह राजावत फौरन आगे आए और पूनिया के खिलाफ सीधा मोर्चा खोलते हुए उन्होंने कहा कि अब राजस्थान भाजपा की कमान राजे के हाथ में सौंप देनी चाहिए। दरियावत और बल्लभ दोनों का चुनाव पड़ता और जिस तरह से हम लगातार शासन में रहे हैं और यहाँ तक कि वसुंधरा जी के कुशल नेतृत्व में हम 200 में से 120 सीटें लाए और 163 सीटें 200 में से लाए। लेकिन आज लगातार जो चुनाव हो रहे हैं, पंचायत चुनाव हुए, म्युनिसिपैलिटी चुनाव हुए, प्रधानों के चुनाव हुए, मेयर के चुनाव हुए, जिला प्रमुख के हुए, हम लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। हम दावा तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो स्थिति है आज इन उपचुनाव में तो हम टक्कर में भी नहीं रह पाए। तो इसीलिए ये जो परिणाम आए हैं, वसुंधरा जी का अगर कुशल नेतृत्व होता चुनाव में तो परिणाम कुछ और ही होते, ये ऐसे परिणाम नहीं होते। और अब भी हाईकमान को चाहिए कि जनभावनाओं का आदर करते हुए ये कमान जो राजस्थान की है, ये वसुंधरा जी को हाईकमान को संभला देनी चाहिए, ताकि अब विधानसभा चुनाव आगे और विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का सुपड़ा साफ करके विजय पताका भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में फैल जाए। कुल मिलाकर इस हार ने पूनिया के नेतृत्व पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है और पूनिया का विरोधी गुट भी अब राजस्थान से लेकर दिल्ली तक सक्रिय हो गया है, क्योंकि खबर यह है कि टिकट वितरण के वक्त जिनके नाम पूनिया ने तय किए थे, उन नामों पर कटारिया सहित ज्यादातर भाजपा नेता सहमत नहीं थे। लेकिन पूनिया के आगे किसी एक की भी नहीं चली। लिहाजा अब पूनिया पर सवालों का खड़ा होना लाजमी है। फिर हाजिर होंगे सियासी अखाड़े से कुछ और दिलचस्प तस्वीरों को लेकर। पंचायत समिति बांसवाड़ा की ओर से समस्त देशवासी, प्रदेशवासी और वागड़वासियों को धनतेरस, दीपावली और भाई दूज की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। पंचायत समिति स्तर पर संचालित योजनाओं का लेवे लाभ। प्रधानमंत्री आवास योजना, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र योजना, स्वच्छ भारत मिशन योजना, पेंशन पालनहार योजना, महात्मा गांधी नरेगा योजना, आबादी भूमि में पट्टा वितरण योजना, जल जीवन मिशन योजना, आबादी भूमि हेतु प्रस्ताव पारित योजना। प्रशासन गांव के संग अभियान में पहुंचकर राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं का लेवे लाभ। निवेदक प्रधान बलवीर रावत, पंचायत समिति बांसवाड़ा, विकास अधिकारी, पंचायत समिति सदस्य एवं समस्त स्टाफ, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। मां शारदे महाविद्यालय की ओर से सभी देशवासी, प्रदेशवासी और वागड़वासियों को धनतेरस, दीपावली और भाई दूज की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सभी कला सकाई की कक्षाएं संचालित। महाविद्यालय में छात्रवृत्ति योजना, आधुनिक तकनीकी से शिक्षण, वातानुकूलित कक्षा कक्ष। निवेदक अध्यक्ष राजेंद्र कुमार टेलर, सचिव रमेश चंद्र पटेल, कोषाध्यक्ष दिनेश चंद्र कला एवं समस्त स्टाफ, मां शारदे महाविद्यालय, गांगड़तलाई, जिला बांसवाड़ा।